शुरुआत करेंगे। सुरेंद्र राजपूत, आप ही से शुरुआत करनी पड़ेगी। राहुल गांधी लौट रहे हैं चुनाव मैदान में और चुना है उन्होंने ओखला। स्पेसिफिक ध्यान ओखला की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। क्या आपका जो खोया हुआ बेस है, जो 50-60% 2013 तक आपको वोट किया करता था, वो दोबारा खींचने की कोशिश एक बार फिर? साहिल भाई, जिसका भी जो सोचना है वो सोचे। हम तो कहते हैं ना, करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। हमारा मसला मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई का बिल्कुल नहीं। हमारा मसला बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारा मसला अपने वोट बैंक को वापस लेने का है, और वोट बैंक कांग्रेस का था। कांग्रेस का वोट बैंक नल है, नील है, कोल है, भील है, पिछड़ा है, आदिवासी है, महिला है, छात्र है, मजदूर हैं, सब लोग कांग्रेस के वोट बैंक थे। राजा भी कांग्रेस का वोट बैंक और रंग भी कांग्रेस का वोट बैंक, गरीब भी कांग्रेस का वोट बैंक और अमीर भी कांग्रेस। आप लोग कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान करिए, मुझे नहीं मालूम इलेक्शन कमीशन इस बात पर क्या चीज देखेगा कि मुसलमान का वोट बैंक। अरे भाई, मुसलमान का वोट बैंक कहीं किसी का लिखा हुआ है क्या? बदरुद्दीन अजमल क्या ठेकेदार हो गए हैं? आप हमको बताइए। सच बात यह है कि जो बात आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि घुसपैठिए, घुसपैठिए कौन कह रोहिंग्या, घुसपैठिए कौन कह बांग्लादेशी, और जब हम उनसे ये पूछ लेते हैं कि भाई इन्हीं घुसपैठियों को असम से, त्रिपुरा से, भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों से इन्फिल्ट्रेट कैसे किया जाता है, कौन कर रहा है, कौन पैसे ले रहा है, कौन एक ना किसके उसमें सरहदें हैं सुरक्षा में, गृह मंत्री, प्रचार मंत्री है कि नहीं है, या गृह मंत्री इतने नाकारा है, निकम्मे है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी नाकारा है, निकम्मे है कि वो घुसपैठिए दिल्ली तक और लखनऊ तक पहुंच जाते हैं और बताते हैं मनोज तिवारी जैसे नाहल लोग कि लाखों घुसपैठिए हैं। अरे भाई, लाखों अगर घुसपैठिए हैं तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार की नाकामी है, विफलता है उनको। लेकिन सुरेंद्र राजपूत, एक संक्षेप में बताइए ना। एक संक्षेप में आपने कहा कि भाई मुस्लिम के बारे में आप सोचते नहीं है, वो सब ठीक है, लेकिन आंकड़े जो दिखाते हैं वो आंकड़े दिखाते हैं कि 2013 तक आपको 50 से 60% मुस्लिम वोट मिला करते थे। जैसे ही वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए 2015 के बाद, उसके बाद कांग्रेस एक भी सीट दिल्ली की राजनीति में जीत नहीं पाई है। और अब दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, उसमें धीरे धीरे आपके पास लौटते हुए नजर आए। तो आपका पिच तो वो रहेगा ना, आखिरकार आपकी भी एक वोट बैंक होती है, उसमें तो कोई गलत नहीं है। स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? मुझे 30 सेकंड में आपका जवाब चाहिए, उसके बाद मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे भी हम लोग सवाल पूछेंगे। साहिल भाई, आप तो एक्टिविस्ट रहे हैं क्या? खाली मुसलमान का वोट बैंक हमें 2013 से पहले तक मिलता था या पूरी दिल्ली का वोट बैंक मिलता था? हम तो 55% जो वोट 2013 में 8 में से 4 सीटें आपने मुस्लिम इलाके से जीती थी। आप साहिल भाई, आप मेरा समय ले रहे हैं। ये थोड़ा सा मुझे, जब आप अगर आप फंस रहे हैं तो कम से कम उसको मानिए। आप अपने जो आपका एडिटोरियल है उससे कहिए, आपकी ये चीजें, ये फैक्चुअल करेक्शन करे। अगर मैं ये कहता हूं कि 2013 से पहले तो पूरी दिल्ली हमें वोट देती थी, पूरी दिल्ली हमें वोट देती थी, अगड़ा भी देता था, पिछड़ा भी देता था, नल भी देता था, नील भी देता था, कोल भी देता था, भील भी देता था, मुस्लिम भी देता था, हिंदू भी देता था, सिख भी देता था। जातियां कहां से आ गई? ये जो जातियां और धर्म के नाम पर आप लोग बांट रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं, मैं आपको बता दूं, इकोसिस्टम, और इस इकोसिस्टम को ध्वस्त करना आवश्यक है, और दिल्ली की जनता इस इकोसिस्टम को ध्वस्त करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। यहां पर झूठ बोलने वाले लोग बैठे हुए हैं। यहां पर गंगा जी मौसमी सिंह से पूछते हैं हम लोग। मौसमी, सुरेंद्र राजपूत कह रहे कि भाई हमारी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की जो रैली हमें नजर आ रही है वो ओखला और उससे पहले सीलमपुर में नजर आई। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या नजर आती है? मौसमी, आपसे जल्दी से आपका जवाब चाहेंगे, उसके बाद हमको आम आदमी पार्टी के पास भी जाना है। मौसमी, जो इस सभा की शान है, बिल्कुल। देखिए, जो मुस्लिम वोटरों की बात हो रही है, तो पहले राहुल गांधी की रैलियां जहां जहां रद्द भी हुई साहिल, वो मुस्लिम बहुल इलाके थे, और अभी आज पड़पड़गंज और ओखला में हो रही है रैली। ओखला में 10 बार चुनाव में 8 बार मुस्लिम उम्मीदवार ही जीते हैं, तो जाहिर तौर पे मुस्लिम वोटरों का दबदबा है वहाँ पे। और यहाँ पे भी पड़पड़गंज जहाँ है, राहुल गांधी का एक तरह से 5-7 दिन का जो ब्रेक हुआ था उनके स्वास्थ्य खराब होने के चलते,
नहीं वो हुआ। आज ब्रेक यहाँ पे खत्म होगा। विकास नाम की सुबह वो कोई नई चीज दिल्ली आई में थे, नहीं। यहाँ पे भी लगभग 13-14% मुस्लिम उम्मीदवार जो बड़े-बड़े और मुस्लिम वोटर हैं, व्यापारी तो के घराने वो हैं, एक अपनी भूमिका उनका ही निभाते जन्म हुआ हैं। जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं तो 10-15 कांग्रेस भी साल से कोशिश हम- कर रही है कि अपने पारंपरिक जो हमारी वोट उम्र बैंक भी है 60 साल हो उसको गई है। ठीक वापस है। जीते। नाम और ये भी राहुल होता गांधी था। की स्ट्रैटेजी है कि आज कांग्रेस उनका की नाम कार्य देश समिति के में राहुल गांधी ने कहा था सबसे कि अमीर अगर आदमी में अल्पसंख्यक होता है। हमारे साथ खड़े हैं तो हमको बढ़ चढ़ के चाहे हम लोगों संभल हो का या कोई- कोई भी मुद्दा हो उनके पक्ष में बोलना चाहिए। लोन जो है वो कभी माफ नहीं हुआ, बिल्कुल। ना ही हमें कोई तो सुविधा मौसमी ऐसी सिंह कह रही है कि मिली जो ये कांग्रेस की सरकार स्ट्रैटेजी बता यहां पर रही है नजर आती है। हमें हमारे आने साथ प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ जुड़ी हुई है आम आदमी पार्टी से। धन्यवाद मौसमी। अब थोड़ी देर में राहुल गांधी की रैली वहां पर शुरू हो जाएगी, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो प्रियंका जी, कांग्रेस वहां पर जाने की कोशिश कर रही है, बदरुद्दीन अजमल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी कहती है कि देखिए भाई जो बांग्लादेशियों को सपोर्ट करते हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सेक्युलर वोटों को बांटना नहीं चाहिए, इसके लिए आपको सपोर्ट किया जा रहा है AIUDF से। सभी को नमस्ते। साहिल जी, मुझे पता चला कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बयान दिया है कि दिल्ली में भाजपा को समर्थन करना चाहिए। ये वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग है जहां पर जिन्ना जी की कब्र पर अडवाणी जी गए थे और बताया था कि जिन्ना मोस्ट सेक्युलर लीडर है। वही पाकिस्तानी मुस्लिम लीग जिसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर 3 जगहों पर कोalition गवर्नमेंट बनाई थी। जहां तक घुसपैठियों की बात है, ये नाम है मेरे पास, रूबेल जोनू शेख। ये 2021 में बीजेपी के माइनॉरिटी सेल थे, माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट थे महाराष्ट्र में। पता है कौन निकले? बांग्लादेशी घुसपैठिए। ये भाजपा के पास बॉर्डर सिक्योरिटी है। 2011 में चुटकियां बजाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सारे घुसपैठिए बोरिया बिस्तर पैक करके भाग जाएंगे अब। और क्या किया उन्होंने? अपनी पार्टी में नेता बनाया रूबेल जोनू शेख को। क्या किया इन्होंने? अब तक कितने डिपोर्ट किए आप पूछ लीजिए। बॉर्डर सिक्योरिटी अमित शाह जी के पास। और हरदीप पुरी जी बताते हैं कि दिल्ली में उन्होंने 17/8/2022 को ट्वीट करके जानकारी दी कि बक्करवाला में रोहिंग्या बसाए हैं। आप सोचिए उनकी इतनी हिम्मत होगी खुद से ट्वीट करने की। किसी को तो इम्प्रेस करना चाहते थे, किसी के तो ऑर्डर्स उन्होंने फॉलो कर लिए। ये सारे आदेश ऊपर से आ रहे हैं। जानबूझ के हमारे देश में घुसपैठिए बसाए जा रहे हैं, जानबूझ के उनको ये वोटर बना रहे हैं, जानबूझ के हमारे देशवासियों के संसाधनों पे उनका हक क्रिएट कर रहे हैं। हरदीप पुरी जी को अरेस्ट कर लो, सारे रोहिंग्या पकड़े जाएंगे। सैयद जफर इस्लाम, आप ही पर आरोप लगाया रहा। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसको लेकर और आपकी पार्टी ने कहा कि देखिए बांग्लादेशियों को सपोर्ट करने वाले यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। कहीं ना कहीं आप पर भी तो सवाल उठाया जा रहा है आम आदमी पार्टी से। और क्या गलत है कि भाई वो तो आसाम से जीत कर आते हैं और उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि भाई आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सपोर्ट करना है, उसमें बांग्लादेशी कहां से आ गए? सैयद जफर इस्लाम। नहीं, देखिए, बांग्लादेशी जो भी घुसपैठिया हैं उन आसाम में उनका सपोर्ट मिलता रहता है बदरुद्दीन अजमल साहब को, इसलिए उनके हिमायती हैं और इसलिए उन्होंने आज हिमायती आपके भी बन गए, इसलिए कि आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को सपोर्ट कर रहे, इसलिए उनके हिमायती बन गए। और कोई फर्क नहीं। और इसी को हमने बस लोगों के बीच में रखा कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन बहुत अहम बात है, आप मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार आपने देखा जैसे हमने 2022 में जिस तरह से हमने यूपी के बड़े इलाके मुस्लिम इलाके से भी इलेक्शन जीता है और अभी अभी बाई इलेक्शन भी जीता है। मुझे लगता है जो हमने सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए काम किया है, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उससे भी इस बार हमें जीत जरूर मिलेगी। लोगों ने इस बात को समझ रखा है, चाहे वो आप हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों नाकाम पार्टी है। दोनों अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लिए मुस्लिम का वोट से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है और मुस्लिम का वोट लेके उनको छोड़ देती है। आपने 10 साल में क्या किया? आपने दिखाया कि 77% और 83% उसको मुस्लिम समाज के वोट मिले, लेकिन किया क्या? जब उनके मुस्लिम समाज उनको बहुत उम्मीद से देखता रहा तो आपने ढोंगी केजरीवाल ने उनका हाथ छोड़ दिया। तो ये तो मुस्लिम जनता देख रही है। और एक भारतीय जनता पार्टी बिना उम्मीद के, बिना वोट के लालच के, लेकिन सबके लिए काम करती है। जो भी हम स्कीम लेके आते हैं, सब स्कीम में सबके लिए होता है। उसमें चाहे सड़क बनाए तो मुस्लिम भी समाज इस्तेमाल करते हैं,
अगर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया तो उसमें मुस्लिम समाज को मिलता है, भागीदारी होती है। हमने जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है इसमें भागीदारी मुस्लिम समाज की होती है, बिना भेदभाव के हमने सबके लिए किया। इसलिए मुस्लिम समाज अब समझने लगी है कि अगर एक विकल्प है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और इस बार आप देखिए, लेकिन ये भी तो फैक्ट है ना कि एक जमाने में कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी को भी, वो आंकड़े भी हम दिखाएंगे, सर्वे दिखाते हैं कि एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी को भी 12 से 13% मुस्लिम समुदाय वहां पर वोट करता था, लेकिन धीरे धीरे आपका 2 से 3% तक नीचे घट गया है। उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और यहां पर कालका जी में हम देख रहे हैं कि अमित शाह की रैली शुरू हो चुकी है, जहां से अतिशी चुनाव लड़ रही है। हाँ जी जफर इस्लाम जी, 10 सेकंड में खत्म करिए, उसके बाद मुझे सैयद असीम वकार के पास भी जाना है। बोलिए। बस इतना कहना जी, बिल्कुल बिल्कुल जाइए वकार साहब के पास, लेकिन मैं उनसे पहले इतना ही कहना चाहता हूं कि हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस बार जो पिछले बार के आपने देखा है कि 3, 4, 5% मिले थे, इस बार ज्यादा वोट मिलेंगे। चाहे देवबंद हो, चाहे कुंदरकी हो, चाहे बहुत सारे ऐसे इलाके मुस्लिम बहुल इलाके में हम लोग ने जीत दर्ज की है। और इस बार हम ओखला जैसे जगह में और बहुत सारे बल्ली मारान, ये सब जगह में हम जीत दर्ज करेंगे, ये पूरी उम्मीद है। और कांग्रेस पार्टी और आप आपस में लड़ते रहे, इसलिए कि दोनों मुस्लिम वोट के ऐसा लगता है कि ये जागीरदार हैं, लेकिन मुस्लिम वोट इन बार सही जो है उनके लिए सजा है कि यही चैलेंज किया है एआईएमआईएम ने। आज इस बार और उन्होंने भी उम्मीदवार जो उतारे हैं वो ओखला और मुस्तफाबाद में उतारे हुए हैं। हो सकता है। तो वकार साहब, सवाल तो यही बनता है कि ओखला में या मुस्तफाबाद में आपने देखा कि मुस्तफाबाद में आज ताहिर हुसैन, उनको पैरोल मिल चुका है, वो चुनाव मैदान में उतर पाएंगे, चुनाव प्रचार कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी के काउंसिलर रह चुके हैं ताहिर हुसैन, और उनको आपने चुनाव मैदान में उतारा है। यही 2 सीट क्यों चुनी गई है आपका? और मैंने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी खास करके केजरीवाल पर निशाना बनाए हुए हैं। आमतौर पर उनका निशाना कहीं और होता है, लेकिन इस बार केजरीवाल निशाना बनाए हुए हैं। क्या कारण है? आपकी क्या राजनीति है यहां पर दिल्ली में? नहीं देखिए, खाली केजरीवाल निशाना नहीं है हमारा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशाने पर शहंशाह हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी साहब भी हैं, युवराज कांग्रेस पार्टी जनाब राहुल गांधी जी भी हैं, और अरविंद केजरीवाल क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं इसलिए वो भी हैं। और ये पर्सनल निशाना नहीं है सर, इसको ये मत समझिएगा कि असद ओवैसी साहब जाती तौर पर नाराज हैं इसलिए निशाना बनाए हुए हैं। ये निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि जो लोग गरीब आवाम के साथ, मिडिल क्लास लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं, ये उनकी आंखें खोलने के लिए कि आप ये नाइंसाफियां क्यों कर रहे हैं, निशाना इसलिए है सर। ताहिर हुसैन को हम लोगों ने अगर टिकट दिया है तो कोई गुनाह नहीं किया है। ताहिर हुसैन को तो आम आदमी पार्टी ने उस वक्त मझधार में छोड़ दिया था जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत ताहिर हुसैन को फंसाया था। भाई जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सिसोदिया को फंसाया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संजय सिंह को जेल भेजा, जिस तरह से पार्टी ने उनके आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन को जेल भेजा, तो अरविंद केजरीवाल अपने लोगों के साथ खड़े रहे कि नहीं खड़े रहे? इसलिए खड़े रहे कि एक जैन थे, एक सिसोदिया राजवंश के ठाकुर थे, एक संजय सिंह साहब उत्तर प्रदेश के ठाकुर थे, और खुद अरविंद केजरीवाल जी। ताहिर हुसैन को क्यों छोड़ दिया आपने? इसलिए छोड़ दिया कि वो मुसलमान थे, और अगर आपने छोड़ दिया तो आपको वजह बताना होगी। नहीं, वजह बताना होगी। ताहिर हुसैन पे अभी तक कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ। वकार साहब जो पूछ रहे हैं सर, बात तो कर लेने। प्रियंका कक्कड़ सवाल सीधा आपसे पूछ रहे हैं सर बात जी बोलिए आप बोल लीजिए, उसके बाद उनसे जवाब भी तो कर लेने दिए पूरी। बोलिए वकार साहब, बोलिए सर। ओखला में शिफाउर रहमान साहब को इसलिए जेल भेज दिया गया, और पूरे 4.5-5 साल हो रहे हैं कि उनकी सुनवाई तक नहीं हो रही है, जमानत तक नहीं मिल रही है। क्या उनका गुनाह अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया से बड़ा गुनाह है? भाई क्या गुनाह कर दिया शिफा साहब ने कि सिसोदिया साहब को आप जमानत दे रहे हैं, संजय सिंह साहब को जमानत दे रहे हैं, सत्येंद्र जैन को जमानत दे रहे हैं, और शिफाउर रहमान को जमानत नहीं दे रहे? आप सुनवाई भी नहीं हो रही है उनकी। दूसरी बात, अगर ओखला से हमने कैंडिडेट लड़ाया है तो ओखला के लोगों के लिए लड़ाया है। अमानतुल्लाह आम आदमी पार्टी के विधायक हैं पिछले 10 साल से।
हम तो पहली बार अपना विधायक चुनाव लड़ा रहे हैं शिफाउर रहमान साहब को। आपने कभी आके ओखला के लोगों से पूछा कि तुम्हारे मकान क्या रजिस्ट्री वाले हैं, क्या तुम्हारी कॉलोनियां वैध हैं, क्या तुमको पानी मिलता है, क्या तुमको 4200 रुपए का जो मीटर 2 किलोवाट का मीटर बिजली का मीटर आपका चुनावी पिच तो वही है ना।